Welcome guys. Today we move to transformation of sentences for class 9th, 10th, 11th, 12th and competitive exams like NDA, CDS, CGL, बैंक PO, UPSC। तो ये वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना अर्थ बदले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करने को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज रूल नंबर 3 में आप पढ़ेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना। तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू असर्टिव। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं सारे और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपने किस में चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। सी राइट्स ए लेटर, सी डज नॉट राइट ए लेटर। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग। द डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, द डॉग डज नॉट बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो ये हैं सारे असर्टिव सेंटेंस जो हाँ में भी हैं, ना में भी हैं, अफर्मेटिव भी हैं, निगेटिव भी हैं। तो इनको आपने अफर्मेटिव या निगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव की आवश्यकता है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव बनाता है तो नेगेटिव। दोनों सेंटेंस क्या कहलाएंगे? असर्टिव। इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट। ये हाँ में भी हो सकते हैं, ना में भी। अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको दिया क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। किस में चेंज करना है? असर्टिव में। और अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज होगा। कैन मनी बाई हेल्थ? क्या पैसे से स्वास्थ्य खरीदा जा सकता है? अब आप इसको असर्टिव बनाना है। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, असर्टिव रहेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ नॉट नहीं आया है, नो नहीं आया है, तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ क्या आएगा? नो या नॉट आएगा। जब क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो या नॉट नहीं आया रहता है या नेगेटिव वर्ड नहीं होता, नोबडी, नो वन, नेवर, तो ऐसी स्थिति में हम असर्टिव में उसमें असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव में बनाएंगे। ये ध्यान रखने की बात, ये रूल है। तो क्या होगा? हेल्थ ये सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ क्या होगा? कैन नॉट या सॉरी मनी है सब्जेक्ट, मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। क्या बना? मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। मनी जो है स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता है। कैन मनी बाय हेल्थ, दोनों के अर्थ एक हैं। दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। चाहे आप इंट्रोगेटिव में कहो कैन मनी बाय हेल्थ और इसका असर्टिव होगा मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। नंबर 2, इज दिस द वे टू बिहेव? क्या ये बर्ताव करने का, व्यवहार करने का तरीका है? मैं नाक बहुत सिकोड़ के बोल रहा हूँ, देखो क्या यही वार्तालाप करने का तरीका है? क्या यही व्यवहार का तरीका है? इसका मतलब है ये व्यवहार का तरीका नहीं है। तो ये क्या है? यहाँ पर भी देखिए नो या नॉट नहीं आया है, तो ये सेंटेंस किस में बनेगा? असर्टिव में, नेगेटिव बनेगा। यहाँ नो या नॉट आएगा। अब क्या कहोगे? इसको वाक्य को हम सुलटा करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं। इज दिस द वे टू बिहेव? दिस है, तो क्या कहोगे? दिस इज। सब्जेक्ट के बाद वर्ब जाएगा। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। ये व्यवहार करने का, बर्ताव करने का तरीका नहीं है। किससे बनाओगे? पहले सब्जेक्ट लिखोगे दिस। अब वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। अब इसमें नेगेटिव बनना है तो नॉट लगेगा। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव।
और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा। दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। नेक्स्ट नंबर 3, हु हैज़ नॉट हर्ड ऑफ हिटलर। किसने हिटलर के बारे में नहीं सुना है? यहाँ नॉट आया है, यहाँ नॉट नहीं आएगा। और यहाँ हु आया है, हु किस में चेंज होता है? एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। तो सब्जेक्ट जो बनेगा एवरीवन बन जाएगा। और यहाँ नॉट नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि हिटलर के बारे में किसने नहीं सुना है? इसका मतलब है हिटलर के बारे में हर एक ने सुना है, प्रत्येक ने सुना है। तो क्या कहोगे? एवरीवन, वर्ब लाओ अब, हैज हर्ड, नॉट हट जाएगा, एवरीवन हैज हर्ड। यहां नॉट था, यहां नॉट नहीं आएगा। एवरीवन हैज हर्ड ऑफ हिटलर। हर एक ने, प्रत्येक ने हिटलर के बारे में सुना है, यह अर्थ हुआ इसका। यहाँ नॉट था, यहाँ नॉट नहीं आया। सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आएगी। नेक्स्ट, हु डज नॉट हेट ए कावर्ड। हु डज नॉट हेट ए कावर्ड। कायर से कौन घृणा नहीं करता? पीठ दिखाकर युद्ध के क्षेत्र में भागने वाले से कौन घृणा नहीं करता? इसका मतलब क्या हुआ? हु किस में बदलेगा? एवरीबडी, एवरीवन, हर कोई, प्रत्येक। और यहाँ नॉट आया तो यहाँ नॉट नहीं आएगा सब्जेक्ट के बाद। ये वाक्य अफर्मेटिव बनेगा, यस में बनेगा। तो क्या कहोगे? हु को चेंज कर दो, एवरीवन या एवरीबडी। लो, मैंने यहाँ एवरीबडी लिख दिया। एवरीबडी, इसको एक ही शब्द है, इसको इकट्ठे लिख देता हूँ, एवरीबडी। अब वर्ब लाओ, डज और हेट को मिला दो। नॉट तो आना नहीं है, डज और हेट को मिलाओगे तो हेट्स आएगा। एवरीबडी हेट्स, HATES, हर कोई घृणा करता है। एवरीबडी हेट्स अ कावर्ड। ये सेंटेंस, अब क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये सेंटेंस क्या बना? असर्टिव बना। और असर्टिव में भी क्या बना? अफर्मेटिव, हाँ में। नेक्स्ट, इज देयर एनीथिंग ग्रेटर देन लव। क्या कोई चीज़ ऐसी है जो लव से ज़्यादा बड़ी होती है? क्या प्यार से बड़ी कोई वस्तु है? यहाँ नॉट नहीं आया है तो इसका मतलब है प्यार से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती है। तो यहाँ नेगेटिव बनेगा, नॉट आएगा। और दूसरा क्या है? ये वाक्य सुलटा हो जाएगा, मैं ऐसे कहता हूँ, यानी सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब। तो देयर इज हो जाएगा। देयर इज, एनीथिंग का क्या हो जाएगा? नथिंग। जैसे मैंने कहा था अभी आपसे, नो या नॉट आएगा तो एनीथिंग प्लस नॉट, एनीथिंग प्लस नो क्या होता है? क्या लिखते हैं हम? नथिंग। देयर इज नॉट एनीथिंग ग्रेटर देन लव। आप ऐसा लिखना चाह रहे हो। अब क्या फ़ायदा? नॉट भी लिखें फिर एनीथिंग भी लिखें, दोनों को मिला के लिख दो, क्या कहलाएगा? वो नथिंग। इसका मतलब है एनीथिंग प्लस नो, एनीथिंग प्लस नॉट। तो नॉट आना था, एनीथिंग में जोड़ दो उसको तो नथिंग बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट क्या आया? सब्जेक्ट दे रखा उसने, यहाँ देखो, ये वर्ब से बाद आया, क्योंकि इंट्रोगेटिव में वर्ब पहले आ जाती है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आई थी। अब हो जाएगा देयर इज। एनीथिंग में नॉट जोड़ दो, नथिंग। नेगेटिव सेंटेंस ही हुआ। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव। देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव। प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट 6, वाई वेस्ट टाइम इन आइडियल परस्यूट्स। खाली धीमे धामे जो ये समझौते हैं, बातचीतें हैं, उनमें क्यों समय वेस्ट करते हो? इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई सब्जेक्ट तो ही नहीं हमारे पास, वाई वेस्ट सीधे सीधे वर्ब आ गई, फिर आया इन आइडियल परस्यूट। तो इसका मतलब है वाक्य में नो नॉट कहीं नहीं है। इंट्रोगेटिव में तो यहाँ क्या आएगा? नो या नॉट आएगा। तो क्या होगा? इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज। अपने मन से लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट था ही नहीं, कोई फायदा नहीं है।
वो तो कह रहा है कि खाली फालतू बातों में क्यों वक्त जाया करते हो। अब कहोगे कोई फ़ायदा नहीं होता है खाली बातों में वक्त जाया करने का, तो क्या कह सकते हैं अपने मन से, क्या लगाओगे सब्जेक्ट, इट इज नो यूज। लो, कोई फ़ायदा नहीं होता है, इट इज़ नो यूज। अब इन्फिनेटिव आता है इसके बाद, वर्ब क्या थी, वेस्ट, तो अब इसमें टू जोड़ दो, TO2। इट इज़ नो यूज टू वेस्ट, बाकी वही लिख दीजिए आप, टाइम। इट इज़ नो यूज टू वेस्ट टाइम इन आइडियल परस्यूट्स। It is no use to waste time in idle pursuits. Yes, 7. Was he not a fool to speak this? ऐसा बोल करके क्या वो मूर्ख नहीं है? Was he not a fool? क्या वो मूर्ख नहीं है? To speak this, ये ऐसा बोलकर, इस विषय पर बात करके वो मूर्ख नहीं है। इसका मतलब है यहाँ नॉट आया तो यहाँ नॉट नहीं आएगा, ये अफर्मेटिव बनेगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, ही पहले आएगा, फिर वॉज आएगा। नॉट आना नहीं है तो इसका मतलब हो गया ही वॉज ए फूल, या ही वॉज सर्टेनली भी जोड़ सकते हो, निश्चित तौर से वह मूर्ख था। अपने मन से आप सेंटेंस को प्रभावशाली बनाने के लिए कोई वर्ड आप जोड़ सकते हो जो डिमांड कर रहा है। ही वॉज, निश्चित तौर से ये शब्द मैंने अपने मन से जोड़ लिया। सेंटेंस की वैधता, वाक्य की वैधानिकता, जो कहने का आशय है वो निकल रहा है इससे। क्या कहोगे, ही वॉज certainly a fool to speak this. He was certainly a fool to speak this. ऐसा बोल करके निश्चित तौर से वह एक मूर्ख था। Who would not like to enjoy freedom? कौन होगा ऐसा जो आज़ादी का आनंद नहीं लेना चाहेगा। तो ये हु आया है, हु किस में चेंज होता है, एवरीवन, एवरीबडी। जैसे आपने कहा कि एवरीवन एवरीबडी को हम हु बनाते हैं, तो हु का भी हम एवरीवन और एवरीबडी बनाएंगे। यहाँ क्या है, नॉट आया है तो अब नॉट नहीं आएगा, हु के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगी। हु वुड नॉट लाइक का क्या होगा, एवरीवन वुड लाइक टू एंजॉय फ्रीडम। एवरीवन would like to enjoy freedom. Full stop. Everyone would like to enjoy freedom. हर कोई, प्रत्येक आज़ादी का आनंद लेना चाहेगा। तो आज था इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव। आपको क्या दिए हुए थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए थे, प्रश्नवाचक वाक्य, आपने क्या बनाए, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हाँ में भी हो सकते हैं, ना में भी। अगर यहाँ ना आया है तो यहाँ हाँ में आएंगे, अगर यहाँ हाँ में है तो यहाँ ना में आएंगे। यानी अगर ये सेंटेंस में नो या नॉट आया है तो यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ सेंटेंस में नो या नॉट नहीं आया है तो असर्टिव में नो या नॉट आएगा, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आज का ये एक्सरसाइज आपको कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है, तो आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और स्कूल ऑफ ग्रामर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।